यहाँ पे ये लिख के दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी वो भी खान सर असंभव है, माफी मांग ही नहीं सकते हैं। हमको जेल जाना कबूल है कि 2 साल जेल कर देंगे ना, जेल काट लेंगे। 2025 चल रहा है, 25 26 27 में तो छूट ही जाएंगे, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। Success tells you, teaches you to be humble in life. If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. क्योंकि mind is the most powerful thing. We all think it's a physical. I am tired, I can't run more. It's the mind that is telling the body you can't run. That's right. The hard work, the discipline, the honesty. It's the mind that is much more stronger. And these are the things that you keep teaching the youngsters. तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन नरेंद्र मोदी। हमारे तुम्हारे जैसे परिवारों से वो आदमी बाहर निकल कर आया। वो आदमी प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी की कभी फेलियर नहीं हो सकती उस आदमी की। एक अति सामान्य परिवार का आदमी भारत में 3री बार प्रधानमंत्री, जिस देश में इतने बड़े बड़े बाहुबली रहते हो, ये सामान्य बात नहीं है। सब राजा परिवार से हैं। उस आदमी के सामने जितने राजनेता सब राजा परिवार से हैं। सबके बाप मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, अति सामान्य परिवार से। ये समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का। एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है। तुम उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और रिश्तेदार चुप। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त। Life continue. Past is past, is never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's going to happen tomorrow. You don't know. I don't know. You don't know. So live the present. जो परिवार के सबसे बड़े लड़के होते हैं, उन लोग को मतलब वो कैसे उनकी लाइफ पता है कैसे? पहले युद्ध होता था ना, युद्ध में तो अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा जाता था। अग्रिम पंक्ति में किसी तरह कुछ ही पे करेगा आप। बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो। जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट बोलता है मेरी तनख्वाह में से मेरे जो खर्चे होंगे उसके बाद जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बचेगा उसमें से अपने खर्चे निकालूंगा। मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा मैं IAS हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपने ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते हैं। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा। महाकाल, काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता, कुछ ना कुछ सिखाया 3 चीजें। अमीर दिखने का नहीं, बनने का तौफा चाहिए, दिखने का नहीं। यहाँ पर समझा कि ना? आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, देखिएगा एक टी-शर्ट में देखे होंगे आप लोग। देखेंगे कभी दूसरा टी-शर्ट में उसको? नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला एक टी-शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 10 टी-शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है। फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है। उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सब? खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल। तो सुनिए, बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही है। बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना। ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना। ये पहली वाली है, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना,
तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। हमारे हाथ में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आ जाता ना, हम एक बात बता रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। किताब कोई स्कूल बदल नहीं सकता है 10 साल तक। अच्छा स्टैंडर्ड का किताब बनाओ ताकि अगला बच्चा सेकंड हैंड खरीद सके। और कॉपी चाहे जहां से मन करे, चाहे 50-60 के पढ़े, चाहे कुछ 60 के पढ़े, बाहर कर दिए ना, बाहर कर देंगे प्रिंसिपल को। मेरे मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ दो लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है, इजराइल, यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा, नहीं मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। शादियों में लगातार जा रहे हो, आज तक कोई शादी छूटी नहीं, बन नहीं सकते अमीर। अखबार जिंदगी में कभी छूटा नहीं, आज तक हमेशा पढ़े हो, अमीरी दूर है, दिल्ली दूर है। टीवी जिंदगी में कभी छूटा नहीं, दिल्ली अभी दूर है। सारे शो कभी फरमाए जा रहे हैं, अभी दिल्ली दूर है। दुनिया की हर कामयाबी बलिदान मांगती है, तपस्या मांगती है, प्राइस पे मांगती है। आपको अपने सपनों के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है महीने का 10,000 और उसने देखा भाई ठीक है यार चल रहा है ना काम, रुक गई जिंदगी, बर्बादी की तरफ जाती है। अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो डी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे ना तो पीछे लाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, अगर एक्सीलेटर छोड़ दिया तो ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, वापस आने के लिए ऑटोमेटिक बैक गियर के बिना वापस आओगे। क्या मतलब, ग्रोथ चाहिए। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। आपको पता है लक्ष्मी की सारी तस्वीरें होती है वो खड़ी रहती है, और सरस्वती की तस्वीरें जितनी भी होती है वो बैठी हुई रहती है। पता है क्यों? लक्ष्मी खड़ी इसलिए रहती है कि किसके पास से कब निकल जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा, और सरस्वती या तो आती नहीं है, आने के बाद जो बैठ जाती है तो परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए इस लक्ष्मी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज धन का विज्ञान पढ़ रहे हो तो धन के विज्ञान के नियम समझ, और अपने व्यवहार को अच्छा रखो बेटा। तुम्हारे घर परिवार की, तुम्हारे माँ बाप की इमेज तुम्हारे व्यवहार से दिखाई देती है। इंसान रास्ते में सिर्फ चल भी रहा होता है ना, पारखी लोग पहचान लेते हैं कि किस परिवार का लड़का है या किस परिवार से लड़की है, क्योंकि हमारा उठने बैठने चलने का, बात करने का तरीका हमारे संस्कारों को दिखाता है। तो उन पे आंच नहीं आनी चाहिए, किसी की माँ के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगना चाहिए कि क्या परवरिश दी है इस औरत ने अपने बेटे को। तो इस चीज़ के लिए अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बना के रखो, और क्लास में व्यवहार ऐसा हो जो सबको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, हंसना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, हमेशा ऐसे दुखी नहीं रहना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बात मेरे ग्रुप में बस इतनी सुनाई दे, ऐसा ना हो कि जो 10 बच्चे दूर बैठे हैं उन तक हमारी ये बातें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देख। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, और अगर मन में सवाल है कि क्यों, तो शुक्रिया अदा करना उस ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने आपको उस स्थिति में बनाया है जहां पर आप देने की क्षमता रखते हो। आप उनमें नहीं हो जो मांग रहे हैं। सोचिएगा जरूर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर।
तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। जिंदगी में जब जब दूर का पर्पस दिखेगा, पॉजिटिव पर्पस दिखेगा, छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर आ जाओगे। आपके लक्ष्य की दिशा सही कर लो, आपकी जिंदगी में नतीजे जरूर बदल जाएंगे। दिशा सही होना जरूरी है। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए, उत्साह की कमी थी। संदेह हमेशा घेरे, बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन और वो हार गए। जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। लोग कहते हैं 8 बजे पहले जिंदगी का 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं लोग सुबह। कामयाब लोगों की निशानी है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये रोज बुक पढ़ने वाले लोगों में से हैं। बिल गेट्स तो डेली एक बुक पढ़ दे, इतना समय देता है। वॉरेन बफेट 5 से 7 दिन में एक बुक पढ़ दें। ये अपनी लाइफ का दिन का जो काम होता है उसमें 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि सोने का टाइम फिक्स है। देर तक सोना ये बाद में कर लेना, पहले खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम तो लिया, पहले खुद को इस लेवल पे बना लो कि धन से धन आने लग जाए। देर तक जागना ये गलत क्रिया है। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पर, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग को ही नहीं बख्शा था, तुम किस खेत की मूली हो। एक आदमी था, रोज जूतों के लिए अपने माँ बाप को गाली देता था। रोज कहता था मेरे माँ बाप साले मुझे जूते नहीं दिलाते, रोज कहता था। बस उस दिन बाद कभी नहीं बोला। जिस दिन उसे फुटपाथ पे ऐसा आदमी मिल गया जिसके दोनों पांव नहीं थे, उस दिन बाद फिर कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये तो है ना मेरे, उसके तो ये भी नहीं है। अगर आप जीवन भर उन चीजों पे रोओगे जो नहीं है, तो ये जन्म नहीं, कई जन्म कम पड़ेंगे रोने के लिए। मुझे ढूंढना था अभी क्या बचा है। पहला, मेरा कॉन्फिडेंस पहले से 7वें आसमान पे था, और मैं उस वक्त सोच रहा था जिस दिन यहां से जाने के बाद लाखों लोगों को यह बताऊंगा, उस दिन मेरी एक एक शब्द बिकेगा। और आज मुझे लाखों डॉलर दे रहा है यही बात बोलने का, जो मैं उस दिन संघर्ष कर रहा था। जो संघर्ष कर रहा था ना, ये बोलने का पैसा मिल रहा है।